1947 से लेकर के अभी तक विकास 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 की बात होती है सर, और आज भी विकास की ही बात हो रही है। आखिर ये विकास होगा कब सर? अब होगा तब जब विकास। मेरा दोस्त है वो आया ही नहीं यहाँ सिवान, क्या करे, दिलाबाद नहीं रुक गया, वो आ गया होता तो विकास हो जाता, इसीलिए विकास नहीं हुआ कि विकास आया ही नहीं, समझी। तो विकास करने के लिए विकास का होना जरूरी है, तो विकास तो है नहीं। अब विकास लायक सोच नहीं है, विकासशील सोच नहीं है। मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई विकास की बातें करने वाले बहुत सारे आते हैं। अगर मुझे भी लोग कहेंगे कि नेता है विकास की बात करते हैं, तो मैंने अपने फंड से इतना विकास किया है, इतना काम किया है कि मुझे बताने की जनता में जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है और कैसे किया है। जनता को रूबरू है कि मैं विकास कर सकता हूं जब अपने बदौलत, तो जाहिर सी बात है कि कुर्सी मिलने के बाद कितना विकास करूंगा। चलिए, धन्यवाद। सिवान के जितनी भी सारी जनता है वो कहीं ना कहीं 5 सालों में एक बार ठगी जाती है। हाँ, तो हमने और बहुत तो सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनको कहा जाता है कि वादा करते हैं, वही ठगने का काम करते, सीधे बोलिए ना। तो इस बार जनता क्या सोच करके मतदान अपना बस हमने बोला ना उस दिन, एक दिन हमने बोला था मीडिया के माध्यम से कि इस बार ठगों को ठग दीजिए, एक बार जनता ठग बन जाए और ठगों को ठग दे, सिवान का काया बदल जाएगा, सिवान का स्वरूप बदल जाएगा, सिवान की व्यवस्थाएं बदल जाएगी, सिवान सुरक्षित शहर बन जाएगा, सिवान एक इतिहास बन जाएगा। सिर्फ एक बार जनता ठगने का काम करे। आज तक तो नेता ठगने का काम किया ना, सिर्फ एक बार जनता ठग दे। सन जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा विकास होगा? सबसे पहले कौन? विश्वविद्यालय, अग्निशमन की गाड़ी, प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम। 1 साल के अंतर्गत ये काम में हम जैसे चुनाव जीतेंगे, अगर हम जीतते हैं तो ये 7 निश्चय योजना को पूरा करने के लिए मैं लग जाऊंगा और 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये चीज करने के लिए मन में एक दृढ़ संकल्प है। ठान लीजिए तो कुछ भी संभव है। सांसद बनाया ही जाता है इस सब कार्यों के लिए, इसलिए कि दुनिया का लास्ट चुनाव होता है, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होता है और देश का एक बहुत बड़ा अंग होता है एक सांसद। तो एक सांसद अगर अपने संसद भवन में जाके जब लड़ेगा तो ये 7 निश्चय योजना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से पूरा कर सकता है। सिवान वही देखा जाता है कि सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब हैं और आप भी हैं, और जिसमें तमाम सारे और भी चर्चित चेहरे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि आपकी लड़ाई किससे रहेगी सर? मेरी लड़ाई सिद्धांत की है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। और रही बात चर्चित चेहरों की, तो हम चर्चित चेहरा तो नहीं है, चर्चित काम किए हैं। हमारा चर्चा चेहरे से नहीं काम से है। बाकी चेहरे अपना चर्चा कैसे है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपना जानते हैं कि मेरा कोई चेहरा नहीं है, ना मेरा कोई पहचान है, ना मेरा कोई नाम है। जो है सिर्फ कर्म है, काम किए हैं, इसलिए हम चर्चा में। देखा जा रहा है कि सिवान लोकसभा सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है। लगातार सभी कैंडिडेट दावा ठोक रहे हैं कि हम ये काम करते हैं। ये तो आप हॉट सीट हमेशा रहा है, सिवान की धरती ही हमेशा हॉट रही है। कारण है उसका, कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा नेतृत्व करने वाला आ ही जाता है ऐसा। और बहुत लोग आके वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, होता तो कुछ नहीं है जमीनी स्तर पे, आज तो हुआ नहीं है। हम भी चुनाव लड़े, हम तो कभी वादा नहीं करेंगे ना आश्वासन देंगे। हम संकल्प लिए हैं और संकल्प लिए उसको पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर जीत होती है तो मेरा 7 निश्चय योजना जो संकल्प हम लिए हैं वो हम उसको पूरा करेंगे। सबसे पहला है विश्वविद्यालय, दूसरा है स्वास्थ्य में सुधार, तीसरा है अग्निशमन की गाड़ी प्रत्येक प्रखंड में, चौथा है प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का होना, नदी की सौंदर्यीकरण। ऐसे 7 निश्चय योजना है जो मेरा, जिसको लेके मैं आया हूँ। उसके बाद बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन ये 7 होना है क्योंकि मैं संकल्प लिया हूँ। हम पर मां मंजू हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं पप्पू कुमार यादव जी, और 6वां वर्षगांठ है, जिस वर्षगांठ में आप शामिल हुए, आपके हाथों से फीता काट करके इस वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया, इसके लिए क्या कहेंगे सर? तो सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, डॉक्टर पप्पू जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्लस डॉक्टर हैं, और डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो ये सच में भगवान का दूसरा रूप है, इसलिए कि मैं आज 3 वर्षों से लगातार मेडिकल कैंप चला रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। उसमें ये भी अपने हॉस्पिटल में जो भी निःशुल्क गरीब असहाय कमजोर लोग आते हैं उनका निःशुल्क इलाज कराते हैं, करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है तो ये मदद करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर मेरा इनसे अच्छा संबंध है तो कहीं ना कहीं समाज
सेवा का ही एक कारण है। समाज का सेवा मेरा करना उद्देश्य है, इनका भी उद्देश्य है। तो विचारधाराएं जब मिलती है तो संबंध बहुत मजबूत हो जाता है। तो हम लोग का संबंध बहुत मजबूत है, इसका एक ही कारण है कि हम दोनों की विचारधारा बहुत मजबूत है। बहुत अच्छा है कि भाई समाज का सेवा करना है, समाज को लेके आगे बढ़ना है। यही